गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लाइनक्स प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड्स। यही लाइनक्स में प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि लाइनक्स में जो हमारे पास प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस क्या। प्रोसेस एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट होता है, किसका, जो किसी प्रोग्राम का जो इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोसेस। सिंपली अपन जैसे समझते हैं, लाइनक्स मशीन में अपने स्टार्ट किया और लाइनक्स मशीन में अपन ने क्या किया, जैसे अपन ने मल्टीपल प्रोसेस ओपन कर दी, जैसे मान लो वर्ड भी चला लिया, सॉन्ग्स भी चला लिए, तो कहीं अपन एक साथ कई प्रोसेस को या कहीं उसको ओपन कर सकते हैं। अब देखिए टाइप प्रोसेस जो होती है, हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, एक फोरग्राउंड प्रोसेस होती है और एक बैकग्राउंड प्रोसेस। जो स्क्रीन पर इनपुट या यूज़र एग्जाम्पल फॉर ऑफिस प्रोग्राम, तो ये जो हमारे पास जो हम सामने हमें दिखता है या कुछ भी दिखता है, वो प्रोसेस हमें क्या कहलाती है, फोरग्राउंड प्रोसेस। जैसे हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, पॉइंट पे काम करें, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती हैं, वो हमारी फोरग्राउंड प्रोसेस जो हम सामने अपन को दिखते हैं। दूसरी प्रोसेस हमारे पास होती है बैकग्राउंड प्रोसेस, यानी ऐसे प्रोग्राम जिनको यूजर्स को इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट होती हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, बैकग्राउंड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस में हमें किसी यूजर की इनपुट नहीं है, अगर वायरस होगा तो डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक वो हमारा क्या प्रोग्राम हो जाएगा, रन करता रहता है, बैकग्राउंड पीछे अपन को दिखता रहता है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है हमारी क्या कहलाती है, बैकग्राउंड प्रोसेस कहलाती हैं। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो प्रोसेस कमांड्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसेस कमांड्स हैं। तो प्रोसेस मैंने तो दो टाइप की प्रोसेस हो गई, एक हमारे पास होगी बैकग्राउंड प्रोसेस और एक हमारे पास हो गई फॉरग्राउंड प्रोसेस। अब देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट के जो कमांड यूज होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो कमांड यूज होता है, टॉप कमांड। टॉप कमांड्स हमारे पास ये एक ट्रेडिशनल वे है, किसी यूज़र सिस्टम की रिसोर्सेज को यूज़ करता है, कितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं सिस्टम में, और उनमें कौन सा सिस्टम कितने प्रोसेस लिए कंज्यूम किए, सीपीयू का टॉप, तो वो पूरा लिस्ट डिस्प्ले करता है प्रोसेसेस की, यानी पूरे प्रोसेसर की हमारी लिस्ट, जिसमें कौन कौन सी कमांड्स हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही। फॉर एग्जांपल जैसे लाइनक्स में अपन कमांड चलाते हैं, जैसे अपन ने टर्मिनल खोला, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपन तो टर्मिनल ओपन करने के बाद अब यहाँ जैसे अपन कर दिया टॉप कमांड, क्या कर दिया, टॉप। तो देखिए टॉप कमांड करने के बाद देखिए पूरा बता रहा है, पीआईडी नंबर क्या है, यूज़र क्या है, पीआर नंबर क्या है, इन सारी देखिए सिस्टम कितने परसेंट किसको यूज़ कर रहा है, टाइम कितना है, कमांड कौन कौन सी, ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम की निकाल के देख रहे, प्रोसेस को पूरा मैनेज आपको एक दिखा रहा है कि ये हमारा क्या कहलाता है, दूसरा कमांड। इससे बाहर आने के लिए क्यू प्रेस कर देंगे, इससे हम बाहर आ जाएंगे। तो पहला कमांड हमने क्या देखा, हमारे पास कौन सा कमांड है, टॉप कमांड। क्लियर। और उससे बाहर आने, अगर जैसे टॉप कमांड्स और एच, एक और कमांड हमारे पास है कि एच टॉप। एच का टॉप जो कमांड है, इम्प्रूव ऑफ टॉप, टॉप का ही इम्प्रूव वर्जन है, और इसको अगर आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए sudo apt-get install htop। इस कमांड को इंस्टॉल करने के बाद देखिए इसका जो डायग्राम है वो इस टाइप से दिखेगा, ये आपके सेम इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जो एच कमांड से आप देखते थे, पर इससे ये फायदा ये होगा कि उससे बेटर तरीके से इसमें आपको समझ में आएगा, इसमें थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो कलर है रिप्रेजेंटेशन, उससे बेस्ट इसमें आपको दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल देखिए इसको भी रन करा के देखें, इंस्टॉल कर रखा है मैंने, अगर नहीं है तो आप sudo apt-get install htop कमांड, तो हमने यहाँ पे दे दिया htop कमांड, क्या दी, एच टॉप। देखिए ये आपको पूरा दिखा रहा है, देखिए सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, टास्क कितने यूज हो रहा है, लोड एवरेज कितना है, अप टाइम कितना है, ये देखिए पूरा आपको सिस्टम पे हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका, ये भी हमारा कौन सा कमांड है, प्रोसेस मैनेजमेंट कमांड है। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, जैसे बाहर आना है तो क्विट किल कर दीजिए, क्विट कर दीजिए, तो आपका कमांड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा कमांड था, एच टॉप कमांड। नेक्स्ट कमांड आपको मालूम है, जो पीएस कमांड होता है, ये हमारा रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को शो करता है कि सिस्टम में कितनी रनिंग प्रोसेस आपके पास चल रही है। तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, पीएस कमांड। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल पीएस, तो सिस्टम में जितनी भी प्रोसेस रन हो रही है उनको दिखाएगा। अगर हमने दे दिया पीएस पीएस हाइफन ए, कैपिटल में हाइफन ए, ये देखिए, ये भी देखो आपको दिखा रहा है पूरा टर्मिनल पे, इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे कितनी सिस्टम में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही, पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, ये शो करके हमको दिखा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसी में कमांड है
पी किल कमांड, अब पी किल कमांड क्या करता है, किल कमांड और पी किल कमांड। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे मान लो कोई कमांड्स हमारे पास है, जैसे हमने देखा पी एस क्लियर, या हमने मान लो दे दिया एच टॉप, टॉप कमांड क्या दे दिया, टॉप कमांड, और यहाँ पे हमने मान लो इसको भी खोल दिया, फायरबॉक्स को, किसको खोल दिया, फायरबॉक्स को ओपन कर लिया। क्लियर। अब हमारे पास देखिए, अब हमने यहाँ पे किया टॉप कमांड, क्या लगा दिया, टॉप कमांड। ये देखिए इतनी कमांड आपके पास क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। ये देखिए फायरबॉक्स चल रही। अब हमें फायरबॉक्स वाली की इसकी पीआईडी जो नंबर है वो कितना है, इसका देखिए फायरबॉक्स की 1708, जो आईडी है 1708। इस प्रोसेस को अपन को क्या करना है, टर्मिनेट करना। तो देखिए अपन इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे दे देंगे किल, या अपन किल कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, यूज़ कर सकते हैं पी किल, क्या दे सकते हैं, पी किल। तो अपन ने यहाँ क्या दे दिया, पी किल, पी किल, और उसका नाम कौन सा अपन ओपन है, फायरबॉक्स, क्या ओपन है, फायरबॉक्स। तो अपन ने दे दिया फायर बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे एक पीएस करके देख लीजिए, चाहे टॉप कमांड यूज कर लीजिए, आपको ये प्रोसेस दिखाई नहीं देगी। देखिए प्रोसेस आपकी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। इस टाइप से आप किसी भी प्रोसेस को क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे इसी में कमांड्स हमारे पास है एक्स किल कमांड। देखिए जो एक्स किल कमांड है वो किसी भी ग्राफिकल, जो हमारे पास ग्राफिकल प्रोग्राम्स चलते हैं, उन ग्राफिकल प्रोग्राम्स को अगर आपको क्लोज करना है तो एस किल कमांड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स किल कमांड का यूज करते हैं। जब हमने यहाँ दे दिया मान लो सपोज दैट एक्स किल, क्या दे दिया अपन ने, एक्स किल, और देखिए एंटर कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ आप देखिए क्लोज बटन आ रही है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे कि आपका टर्मिनल क्या हो गया, बंद हो गया। तो किसी भी ग्राफिकल को अगर आपको बंद करना है, ग्राफिकल को क्लोज करना है, तो उसके लिए अपन कौन सा कमांड यूज करते हैं, इस किल कमांड का यूज, एक्स किल कमांड का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सेंडिंग, हमारे पास देखिए कुछ सेंडिंग टू प्रोसेसेस होते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि किल कमांड से, जैसे सिर्फ किल कमांड से कौन कौन सी प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हमारे पास आती हैं, कौन कौन से सिग्नल्स अपन को भेजने हैं। तो अगर आप किल का पूरा स्टेटस देखना चाहते हैं कि क्या क्या होता है, उनके कौन कौन से सिग्नल से क्या क्या मतलब होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं किल -l। तो देखिए यहाँ पे आपका पहले एक एक चीज़ यहाँ पे आपको पूरा किल कमांड दे दिया और उनकी एक एक आईडी नंबर दे दिया। तो आप पर्टिकुलर किसी से भी इनसे कोई भी जो नंबर पास करके कोई भी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक के लिए एक नंबर दिया हुआ है उन्होंने। क्लियर। जैसे हमने दे दिया किल 9, तो ये आप मैसेज कर रहे हैं, किल ये सिग्नल के लिए, फायरवॉक्स के लिए, किसी को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कमांड हमारे पास है नाइस कमांड होता है, वैसे हमारे पास है रीनाइस कमांड। रीनाइस कमांड क्या करता है कि अगर किसी प्रोसेस की आपको प्रायोरिटी चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है, प्रायोरिटी चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल हमें किसी की प्रायोरिटी चेंज करनी है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया एच टॉप। अब जैसे इसकी प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस की ये जो हमारा पीआईडी है, इस वाले की टॉप कमांड की हमारी जो चल रही है प्रायोरिटी, देखिए अभी चेंज हो रही, हमें इसकी प्रायोरिटी को क्या करना है, चेंज करना है। जो जीनोम सेल इंस्टेंट इसकी है आपकी 1946 की है, इसकी हमें प्रायोरिटी इंक्रीज करनी, प्रायोरिटी क्या करनी, इंक्रीज करनी है। तो अपन इसको क्या दे देंगे, तो यहाँ पे दे देंगे रीनाइस, और प्रायोरिटी अपने हिसाब से देखिए पहले प्रायोरिटी कितनी भी देनी है, उसके बाद प्लस। तो अपन प्लस में प्रायोरिटी देते हैं, अपन ने दे दिया जैसे मान लो इसकी +1, आईडी कितनी थी अपन ने 946। ये देखिए प्रायोरिटी इसकी, देखिए आपका फेल्ड प्रायोरिटी सेट गेट द प्रोसेस आई नो सच द प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी नहीं है। कोई और अपन जैसे खोल लेते हैं एक बार और, फायरवॉक्स। अपन टर्मिनल पे गए, अब अपन देखिए टॉप कमांड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टॉप कमांड। ये देखिए फायरवॉक्स की कितनी है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी अपन चेंज करते हैं। फायरवॉक्स इसकी है 1949, इसकी प्रायोरिटी चेंज करते हैं अपन। तो अपन यहाँ पे देते हैं रीनाइस
+149। ये देखिए इसकी प्रायोरिटी आपकी चेंज हो गई। ओल्ड प्रायोरिटी 0 थी, न्यू प्रायोरिटी इसकी क्या हो गई, 1 हो गई। इस टाइप से आप किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास कमांड होता है वो कौन सा कमांड होता है, रीनाइज कमांड। इसी तरह हमारे पास इस कमांड्स को हम यूज नहीं बता सकते। इस कमांड का जैसे हमारे पास FB कमांड है, इस कमांड से FG कमांड है। FG कमांड का काम होता है कि जो फोरग्राउंड प्रोसेस चलती हैं उन प्रोसेस को अगर आपको किसी को टर्मिनेट करना है, उनको अगर देखना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने पास देखिए कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, फायरबॉक्स यूज, तो अपन फायरबॉक्स को जैसे अपन को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो अपन ने जैसे दे दिया FG फायरबॉक्स, तो अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया, फायरबॉक्स। क्लियर, ये प्रोसेस नहीं ले रहा है फायरबॉक्स, नो सच जॉब आईडी। क्लियर, तो इसको इस टाइप से अपन यूज कर सकते हैं। जैसे इसकी आईडी भी दे सकते हैं अपन FG1949। क्लियर, इसका जॉब। तो इस टाइप से हम किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर, ये कुछ कमांड्स हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए यूज होते थे, इनको हम यूज करते थे। अब देखिए इसी में हम आपको एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशंस के लिए, जैसे हम ऑटोमेटिक कोई सेल प्रोग्रामिंग से ऑटोमेटिक कोई टास्क परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, सेल स्क्रिप्ट लिखना है। तो देखिए सेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, तो यहां पे देखिए सेल स्क्रिप्ट के लिए अपन को क्या करना है, एक सेल स्क्रिप्ट बनाया है मैंने, उसमें ये देखिए एक सेल स्क्रिप्ट हमने लिखा है। पहले लिखा होस्ट नेम इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमने ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है 31 40, ये mm, ये आपका कलर के लिए, अभी मैं इनका बता दूंगा, इनका एक सब कलर कोड है, इनका कलर का मीनिंग है। तो अगर आपको जैसे इसके लिए करना हॉट नेम कौन कौन सा है, फाइल सिस्टम डिस्क के लिए, तो आपको मालूम डिस्क के लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, DF कमांड। फ्री कमांड यूज करना है, करके देखना अपन के मेमोरी कितनी यूज हो रही, फिर अब टाइम लोडेड कितना सिस्टम में टाइम लोडेड है उसका इन्फॉर्मेशन, लॉग इन यूजर्स कितने, हु कमांड। तो इस टाइप से हमने एक प्रोसेस, एक सिस्टम टास्क बनाया हुआ है, और इस सिस्टम टास्क के पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकलवाई ऑटोमेटिक। तो देखिए इस स्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, हमने दिया ch मोड u+x ऑटो sys डॉट sh, क्या दे दिया हमने, ऑटो sys डॉट sh डॉट, हमने उसके बाद लगाया ऑटो sys डॉट sh। अब देखिए जैसे ही हमने देखिए पूरा प्रोग्राम रन किया, तो देखिए पूरा प्रोग्राम आपका देखिए एग्जीक्यूट हो गया, जो जो कमांड हमसे दिया। तो एक कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करने के लिए सेल स्क्रिप्ट लिखी। तो देखिए हमने जो हमारे पास कमांड्स थे उन्हीं से हमने एक सेल स्क्रिप्ट लिखी, और ये प्रोग्राम देखिए पूरा हमने क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। इस टाइप से हम इस प्रोग्राम, तो जिसमें जो भी कमांड्स यूज किए गए वो सारे कमांड्स आपको पढ़ाए गए। अब देखिए कलर कॉम्बिनेशंस के लिए इसमें क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन के लिए जो हम यूज करते हैं तो उनके लिए भी देखिए हम आपको बता देते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस के लिए हम यूज करते हैं, हर एक नंबर के लिए इसमें एक कलर दिया हुआ है, उन कलर्स को अपन इसमें यूज करते हैं। अब देखिए कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं इसमें, देखिए यहाँ आप देखिए अगर आपको बैक फोरग्राउंड प्रोसेस है तो बैक ब्लैक कलर के लिए आपका 30, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के लिए आपका 40, रेड के लिए नंबर, और इनको इस टाइप से यूज करते हैं। जो RM कलर होता है ये RM ये यूज करते हैं, और कलर फिर उसके बाद RM, तो कलर के बाद ई लगाने के बाद कलर, तो उस पर्टिकुलर लाइन का रो का आपका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन यूज किया, इसको हमने सेल स्क्रिप्ट में लिखा, कॉपी किया, और इसको एक पर्टिकुलर इसमें बताते हैं। उसके बाद कोई भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो इसको देखिए कैसे यूज करेंगे आप, क्लियर। और इसके बाद अपन यहाँ पे
एक मिनट, जैसे अपने एक लाइन ले ली ये वाली, ठीक, कॉपी कर लिए और सेव किया अपन ने दे दिया C.sh। क्या दे दिया अपन ने? C.sh। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे कोई भी कलर आपको चेंज करना है तो आपने दे दिया जैसे 30, कोई भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से आप इस प्रोग्राम को आप बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इन सारे कलर्स को मैं भेज दूंगा, एक बार आप इनको क्या कर लीजिए, रन करा लीजिए और इनको प्रोग्राम को क्या कर लीजिए, एग्जीक्यूट करके आप इनको बना सकते हैं। क्लियर। इसी टाइप से हमारे पास देखिए कुछ कमांड्स और भी हैं जिनको हम कमांड्स को यूज़ करते हैं। जो हमारे पास नेटवर्किंग कमांड्स आते हैं। क्लियर। तो नेटवर्किंग कमांड्स से देखिए हमारे पास जो स्पेसिफिक टाइप के कमांड्स हैं उन कमांड्स को अपन बता देते हैं। दो कमांड यूज़ होते हैं, टेलनेट कमांड और हमारे पास एफटीपी कमांड। देखिए जो टेलनेट कमांड्स होते हैं और एफटीपी कमांड्स होते हैं, देखिए ये दोनों रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस करने, जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमारे पास फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इस कमांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी भी यूआरएल पे या पर्टिकुलर किसी भी अपन को कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास कमांड्स होते हैं उन कमांड्स को इस पर हम चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने इस पर लिख दिया FTP, तो देखिए FTP चलाए तो ऐसे। अब FTP पे आप कोई भी कमांड यहाँ पे चला सकते हैं, नो डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनानी जैसे हमने दे दिया, क्लियर, तो यहाँ पे इस टाइप से हम कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रिमोट कंप्यूटर एक्सेस। अपने पास अभी कोई FTP है नहीं, तो ये हमारे पास कौन सा कमांड है? FTP कमांड। कौन सा कमांड है हमारे पास? FTP कमांड। इसी तरह जैसे हमारा अब इससे बाहर आना तो अपन ने कर दिया Ctrl+D, बाहर आ गए। इसी तरह हमारे पास एक कमांड होता है टेलनेट कमांड, जिससे हम रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं, टेलनेट, और इस पर देखिए लिख देते हैं। तो अपने पास अभी कोई रिमोट कंप्यूटर्स वगैरह है नहीं, तो हम किसी यूआरएल या किसी IP एड्रेस से उस सिस्टम को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिए भी हमारे पास ये दोनों कमांड यूज़ होते हैं। आपका कौन से कमांड? टेलनेट कमांड और FTP कमांड। ये लाइनक्स में कुछ कमांड्स थे। क्लियर। इनको आपको यूज़ करना है और प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमको बताएंगे। क्लियर। थैंक यू।